Hello everyone, welcome to FinNews Digest, and today we'll be seeing the quarterly results of the SBI Bank that has been released today. First is the SBI Composite Index. It is a forward-looking indicator for the manufacturing and services activities. इससे आपको पता चलता है कि whether there will be expansion or the contraction in the economy और sectors है like mining sector, interest rates, जो भी factors हैं इन सब का exchange rate, इन सब का एक एनालिसिस करके हम लोगों को पॉलिसी मेकर्स को मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं दे गेट टू नो कि आगे जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगी वो किस तरीके से मतलब अफेक्ट करने वाली है। उसी हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। सो अक्टूबर 20 के लिए बताया है 59.3 यानी कि हाई ग्रोथ का। इसी तरीके से सितंबर के लिए 58.0 यानी हाई ग्रोथ वो भी बताया था। इसमें एक्चुअली इंडेक्स का जो मेजरमेंट है दैट इज़ बिटवीन 0 to 100 ऑन अबव 50 इंडिकेट्स ग्रोथ, और बिलो 50 अगर हुआ तो लाइक लो ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन, उससे हम लोगों को पता चलता है। और मैंने मार्क किया Q2 FY21 का अगर हम लोग देखें और उसको Q2 F20 का करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का कंपैरिजन हो जाएगा। Q1 का करेंगे तो क्वार्टरली कंपैरिजन हो जाएगा। तो उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि 14.56% से इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। नेट इंटरेस्ट इनकम इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बैंक्स लेंड एंड व्हाट दे चार्ज इसका। और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 12 BPS से राइज हुआ है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दर इज़ अ फॉल ऑफ 9.56%, मेनली बिकॉज क्या बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविज़न जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ किया है इन लोगों ने इस वजह से। एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 25.33% से इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ है 51.88%, दैट इज़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो फॉल हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। क्रेडिट कॉस्ट रेशियो इज़ द अमाउंट दैट एक्सपेक्टेड टू लूज बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क, क्योंकि क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होगा तो क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम लोगों का प्रॉफिट भी कम होगा। नेट NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एसेट क्लास होती है विच इज़ व्हेन इंटरेस्ट इज़ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज़। उसमें अलग अलग क्लासेस होती है, लोन एसेट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। तो उसका हम लोग रेशियो देखते हैं। तो नेट NPA जो है दैट इज़ डिक्रीज, जो कि एक गुड साइन है। और ये बैड लोन्स होते हैं, बैड क्वालिटी ऑफ लोन्स, तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो यानी कि प्रोविज़न इन NPAs के लिए प्रोविज़न जो है SBI बैंक ने ज़्यादा इंक्रीज़ किया है कंपेयर टू Q2 FY2020। तो 696 BPS का इंक्रीज़ है। देन और क्या होता है ना, हायर NPA इफ़ेक्ट्स द प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा NPA होगा तो हम लोगों को ज़्यादा प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोविज़न बनाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, लेकिन यही है कि ज़्यादा अगर प्रोविज़न कवरेज रेशियो ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलते कवर ज़्यादा मिलेगा, और अगर बैड डेट होता भी है तो एसेट बैंक को हैवी लॉस नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, टू मीट द क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, उसके लिए बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाने के लिए बोलती है। जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, यानी कि अपने जो पोटेंशियल जो लॉसेस होते हैं और इंसॉल्वेंसी का लॉस है उसे प्रिवेंट करने के लिए ये होता है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। देर इज़ अ इंक्रीज बाय 113 BPS। देन द बैलेंस शीट आप देखेंगे तो टोटल एडवांसेस में भी इंक्रीज़ हुआ है बाई 6.02%, एंड टोटल डिपॉजिट्स भी बड़े हैं 14.41%, और रिटेल पर्सनल एडवांसेस भी इंक्रीज़ हुआ है बाई 14.55%, यानी कि रिटेल कैटेगरी को लोन वगैरह ज़्यादा दिए गए। देन फाइनेंशियल्स हम देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम जो है अगर आप ईयरली देखेंगे तो Q2 मिड कॉलम Q2 FY21 ओवर FY20 तो 3.89% का राइज हुआ है इंटरेस्ट इनकम में। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब 14.56% से बढ़ी है। इसी तरीके से आप नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस अलग अलग देख सकते हैं, एंड नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 51.88% का राइज है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखें तो 13 BPS से इंक्रीज़ हुई है। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी कि कॉस्ट इनकम के कंपैरिजन में कैसा रहा, तो
जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो होगा उतना ख़राब है किसी भी बैंक के लिए, यानी कि कॉस्ट हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, नॉन इंटरेस्ट इनकम हम देख रहे हैं। तो जितना, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप Q2 FY21 ओवर Q2 वो देखेंगे तो 485 BPS से राइज हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से कॉस्ट टू एसेट होता है कि एसेट के कंपैरिजन में कॉस्ट कितनी बढ़ी है, तो यहाँ पर तो 7 BPS का डिक्रीज़ हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक तरीके से कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, तो लोअर इज़ बेटर एंड प्रेफरेबल। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट टू एसेट रेशियो, जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप कॉरपोरेट लेंडिंग को देखे जाए, अगर इसमें कॉरपोरेट लेंडिंग का पार्ट ज़्यादा है तो इससे क्या होता है कि मतलब बैंक के रिटेल लेंडिंग के कंपैरिजन में अगर आपने कॉरपोरेट लेंडिंग को ज़्यादा एडवांसेस दिए तो वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे एडवांसेस वहाँ से ज़्यादा बढ़ते हैं कंपेयर टू रिटेल लेंडिंग। देन नेक्स्ट इज कासा रेशियो, अगर आप देखें दैट इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो। हायर मीन्स लार्ज पोर्शन इज कमिंग फ्रॉम करंट एसेट्स एंड सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। तो हायर इंडिकेट्स लो कॉस्ट ऑफ फंड्स और हायर इज़ अ गुड रेशियो। तो अब यहाँ पर भी कासा रेशियो 8.55% से बढ़ा है करंट अकाउंट में, और सेविंग्स अकाउंट में भी 16.28% का राइज है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो कासा रेशियो एक्चुअली में 15.14 से इंक्रीज़ हुआ है। देन नेक्स्ट आप अगर डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोन दिया गया है, तो रिटेल पर्सनल लोन में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14.55% का है। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल में 4.19% और अलग अलग सेक्टर्स का लोन दे के रखा है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कैपिटल रेशियोज़, यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 का बेसिकली दिखाया गया है कि जून के क्वार्टर और सितंबर में फ्रॉम 13.40 4.72 का इंक्रीज़ है, और उन्होंने बताया कि 2% से डिक्रीज़ हो सकता है मार्च 21 में। रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो भी इम्प्रूव हुआ है 0.33% इन Q2 FY2020 में था, और 0.44% Q2 FY21 में। Return on asset is the return that you have on the asset that have been employed in the banking firm या फिर corporate में। then earning per share भी increase हुआ है to 20.33। then next is provisions के detail, because of COVID the provisions made by SBI stands 7091 crores, और बाकी डिटेल दे रखी है कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोविजंस बनाए। देन मोराटोरियम भी है तो उसके लिए 239 करोड़ का प्रोविजंस बनाया। देन एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, और नेट एनपीएस भी अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज़ हो रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेट एनपीए जो है दैट इज़ आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम ग्रॉस एनपीए व्हाट इज प्रोविजंस बनाने के बाद नेट एनपीए रेशियो देखेंगे। तो सितंबर 20 में डिक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस से एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, क्योंकि हमारे एनपीएस को कवर करने के लिए आपने प्रोविजंस कितना बनाया, वो भी एसबीआई ने काफ़ी ज़्यादा 88.19% जून से सितंबर में इंक्रीज़ हुआ है और बना रखा है 88.19% का। और स्लिपेज रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोगों का गुड लोन्स हैं दैट टर्न इनटू बैड लोन्स, तो स्लिपेज रेशियो भी अगर कम हो तो ही बेहतर है, क्योंकि गुड लोन बैड लोन में टर्न होंगे, यानी कि हम लोगों को ज़्यादा प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोविजंस बनाएंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए स्लिपेज रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है। तो डिक्रीज़ हुआ है 0.60 से 0.53% हुआ है। देन क्रेडिट कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम लोग कॉस्ट क्रेडिट दे रहे हैं उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एसबीआई का काफ़ी अच्छा रहा है। और सेगमेंटल एनपीएस देखेंगे तो ज़्यादातर रिटेल के तो 4.75% है, एग्रीकल्चर का ज़्यादा एनपीए 14.81% से हुआ है एसबीआई का। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस अगर एसबीआई का अगर हम लोग देखते हैं तो एसबीआई ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑपरेशनल भी, और काफ़ी रेशियोज़ में भी इम्प्रूवमेंट आया है।